हेलो एवरीवन, आज है 19 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विकास लाइफ केयर के बारे में। देखिए, विकास लाइफ केयर के शेयर में पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो लगातार हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी ने एक बड़ा एक्विजिशन किया हुआ है। देखिए, ये एक्विजिशन एक्चुअल में एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि कंपनी ने इसकी अनाउंसमेंट कई महीनों पहले ही कर दी थी कि हम फार्मा में एंट्री कर रहे हैं, एफएमसीजी में एंट्री कर रहे हैं, और इवन फार्मा में एंट्री के लिए उनकी क्या प्रोसेस है वो भी उन्होंने बहुत पहले बता दिया था। तो अभी वही हो रहा है। और शेयर अगर देखा जाए तो काफ़ी सस्ते प्राइस पे था, पेनी स्टॉक था। उसके बाद ऐसी तेज़ी पकड़ी थी इसने कि 20-22 रुपए तक शेयर चला गया था, लेकिन उसके बाद टूट के बिखरा और 2-3 रुपए से भी नीचे टूट गया। लेकिन अब धीरे धीरे दोबारा इसने रफ्तार पकड़ी है। तो भैया, बात करना बनता तो है यहाँ पर कि क्या इस तेज़ी के ऊपर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं, या वापस ये नीचे गिराने का काम करेगा, और भरोसा करे तो कितना करे। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं उस खबर के साथ। ये देखिए, तेज़ी क्यों आ रही है, क्योंकि विकास लाइफ केयर ने, जिसको हम पहले विकास मल्टीकॉर्प के नाम से जिससे जानते थे, अब उन्होंने अपना पूरा बिजनेस बदल दिया, कंपनी का नाम भी चेंज कर लिया। जो विकास मल्टीकॉर्प था वो अब विकास लाइफ केयर हो चुका है, और कंपनी ने एंट्री करी है फार्मा में और एफएमसीजी में। फार्मा की एंट्री के लिए उन्होंने भैया जो एडविक लेबोरेटरी है उसको भैया अक्वायर किया है, तकरीबन उसमें जो 22% की जो हिस्सेदारी है उसको खरीदा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए, विकास लाइफ केयर लिमिटेड हैज़ एक्वायर्ड 22.04% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर होल्डिंग। तो देखिए, एडविक लेबोरेटरी की इतनी बड़ी होल्डिंग इन्होंने खरीदी है। अब यहाँ पर आप देखिए, चंदन कुमार CFO ऑफ द कंपनी एडेड, वी विल इन्फ्यूजिंग फर्दर 20 मिलियन इन एडविक किक स्टार्ट टू ऑपरेशन। देखिए, यहाँ पर यह कि भैया आगे वाले समय में वो और 2 करोड़ रुपए एडविक लेबोरेटरीज में इन्वेस्ट करेंगे, ताकि वो क्या कर सके भैया यहाँ पर कि और ज़्यादा इसको भैया ऊपर ले जा सके, बढ़ावा दे सके। और इनका ये भी मानना है कि वी विल नाउ फोकसिंग ऑन डिटेल एनालिसिस ऑफ ग्राउंड सिचुएशन ओवर नेक्स्ट 30-45 days, including the plant, raw material supply line, WHO and other required registration etc। देखो, कहना है कि भैया हम आने वाले समय में 30 से 45 दिन में भैया हम पूरा का पूरा एनालिस करेंगे कि भैया क्या क्या हमें करना है, क्या क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं, और उसके बाद हम आने वाले समय में इसको और ज़्यादा प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे। तो अच्छी खबर है, बड़ी खबर है, और कह सकते हैं कि एटलीस्ट एक पैनी स्टॉक के लिए तो भैया यही खबर बहुत है कि उन्होंने कहीं किसी छोटी कंपनी में इतना बड़ा इन्वेस्ट किया है। और जाहिर सी बात है, ये बात उन्होंने बहुत पहले भी बताई थी कि एडविक लेबोरेटरीज में हम ये चीज़ें करने वाले हैं। और एफएमसीजी में भी अगर उनकी बात की जाए तो भैया काफ़ी सारी चीज़ों ने उन्होंने प्रॉमिस भी किया था। एफएमसीजी को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन टेक्निकल रेटिंग इसकी वजह से बहुत ही शानदार देखने को मिल रही है। तेज़ी के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको उसको प्राइस चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि एक महीने में ये 20% तक दौड़ चुका है। शेयर 2 रुपये 65 पैसे का हुआ करता था, लगातार टूट रहा था, बढ़िया तेजी दिखाना शुरू किया अब इसने। लेकिन एक साल का ग्राफ अगर देखेंगे तो 49% का ग्रोथ अभी भी है। यहाँ पर आप देखिए, शेयर कहाँ पे था, नीचे था, एक 2 रुपये 65 पैसे के आसपास था, तेजी आई, गिरावट आई। देखिए, चूहे बिल्ली वाला खेल चलता रहा, और अब जाके एक खबर जैसे यहाँ पर आ गई एडविक लेबोरेटरीज की, तो ये भागना शुरू कर दिया, और ये अब ये हाथों में नहीं आ रहा है। तो बहुत बड़ी तेजी यहाँ पर हमें देखने को ज़रूर मिली है। उसके अलावा जो एक सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो वो ये है कि ये शेयर देखिए कहाँ तक पहुँच गया था। ये शेयर भैया 1.5 रुपये का शेयर था, ये 1.5-2 रुपये का शेयर था, 1 रुपये से भी कम कीमत का शेयर था ये। और ऐसी रफ्तार इसने पकड़ी थी कि ये पहुंच गया था ऑलमोस्ट 22-20 रुपये तक पहुंच गया था ये। इतनी बड़ी तेज़ी इसने दिखाई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जितनी बड़ी तेज़ी आई उतनी ही बड़ी बाद में यहाँ पर गिरावट भी आई। लेकिन दोबारा फिर से तेज़ी का रुख अपनाया, 5 रुपये के करीब शेयर पहुँचने के बाद दोबारा तेज़ी पकड़ी, 10 रुपये के करीब पहुँचा, वापस अब टूटना शुरू हुआ। ऐसा शुरू हुआ कि वो अब संभल नहीं रहा था। और लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि 3 रुपये के आसपास का जो लेवल है उसको ये मेंटेन करके चल रहा था। 3 रुपये से नीचे कह सकते हैं कि 2.5 रुपये तक ये गया मैक्सिमम, लेकिन उससे नीचे ये नहीं गया था, और खुद को होल्ड करके रखा उस लेवल पर। और अब सीधा एक झटके में एक खबर ने इसको और ज़्यादा जान फूंक दी है, बड़े ब्रेकआउट की तरफ शेयर भाग चुका है। यहाँ पर अगर हम देखने की भी कोशिश करें यहाँ पर, तो विकास लाइफ केयर में अब पोजीशन चेंज हो चुकी है।
जो लोग कहते थे कि भैया डुबा देगा डुबा देगा डुबा देगा, अब वो लोग कह रहे हैं कि अभी आपको और ऊपर लेके जाएगा। 97% लोग खरीदने की बात करें, 2% लोग होल्ड करने की बात करें, 1% लोग यहाँ पर ही बेचने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं विकास लाइफ केयर में। लेकिन देखिए विकास लाइफ केयर, और आप देख सकते हैं कि प्रमोटर दोबारा से लौट चुके हैं खरीदारी के लिए। जून देखिए, इससे पहले जब गिरावट आई थी इसी साल जनवरी फरवरी में, तब एक्चुअल में जो रीज़न था वो प्रमोटर ही थे। प्रमोटर ने भैया लगातार बिकवाली शुरू करी थी, ऐसी बिकवाली शुरू करी थी कि भैया हर रोज़ ये लोग कम से कम 15 से 16 ऑर्डर बिकवाली के डालते थे। 15 से 16 बिकवाली के ऑर्डर इनके देखने को मिलते थे। लेकिन अब दोबारा से प्रमोटर लौटे हैं लंबे अरसे के बाद। आखिरी बार उन्होंने फरवरी में किया था और अब दोबारा लौट आए हैं और बड़ी खरीदारी इन्होंने करी है। और देखा जाए तो तकरीबन विकास गर्ग ने 5 करोड़ शेयर खरीदे हैं, ठीक है, 25 जून को। और उसी 25 जून को एक और ऑर्डर उनकी तरफ से आया, वो था 35 लाख का। तो बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए हैं और बड़ी क्वांटिटी में प्रमोटर लौट कर यहाँ पर आए हैं। जो प्रमोटर पहले भाग गए थे, जो प्रमोटर पहले यहाँ से दौड़ रहे थे, अब प्रमोटर दोबारा यहाँ पर लौट कर आए हैं। अभी आपको देखने को मिलेगा कि देखो इनकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो उसमें 20% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। अब जब आप देखोगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट क्वार्टर में, तब वो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। इससे पहले अगर हम देखें तो प्रमोटर ने भैया 55% की होल्डिंग थी जून 2020 तक। मार्च आते आते भैया उनकी होल्डिंग सिर्फ 20% की रह गई। तो यही एक वजह थी कि प्रमोटर बेच बेच के भाग रहे थे। और मैंने आपको तब भी कहा था कि देखिए ऊपर के लेवल पर प्रमोटर बेच के भाग रहे हैं, लेकिन नीचे के लेवल पर प्रमोटर दोबारा लौट कर यहाँ पर जरूर आएंगे, बड़ी खरीदारी करेंगे और दोबारा शेयर को में पंपिंग करेंगे ऊपर जाने के लिए। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि शेयर मल्टीबैगर बनेगा, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि ये 3 रुपए का शेयर 4 रुपए का शेयर आपको 300-400 पे लेके जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल लेके नहीं जाएगा ये। लेकिन पोटेंशियल जरूर है कि आपको 10 रुपए तक तो लेके जा सकता है ये, ठीक है, 8-9 रुपए तक लेके जा सकता है, 10 रुपए के आसपास लेके जा सकता है। लेकिन वो लेवल आपके लिए बिकवाली करने का होगा, ठीक है। अगर मैं कह दूं, अगर ये शेयर 6-7 रुपए से ऊपर निकलता है, इवन मैं कहूंगा कि अगर 5 रुपए से भी ऊपर निकलता है, तब मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं रहेगी। मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन तब तक, इवन जब पहले मैं कई सारे वीडियोस बनाए थे, मैंने कहा था कि 3 रुपए के नीचे मिले तो आप यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हो। और 3 रुपए के नीचे लंबा वक्त इसने बिताया भी है। अभी इसी साल ये 3 रुपए के नीचे, इसी महीने ही ये 3 रुपए के नीचे ही ट्रेड कर रहा था और अब दौड़ना शुरू किया है। एटलीस्ट मैं तो इसको 5 रुपए से महंगा नहीं खरीदूंगा, ठीक है। पहली चीज यहाँ पर ये कि 5 रुपए से महंगा मैं विकास लाइफ केयर को नहीं खरीदूंगा। उसका रीजन भी है। रीजन अगर हम देखें तो देखिए पंपिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रही है और होती हुई नजर आएगी, लेकिन एक ऊपर के लेवल पर डंपिंग भी आपको देखने को मिलेगी, जो आपको पहले भी देखने को मिली थी। आप देखिए इसका जो पी है वो 48 का पी है इसका। विकास लाइफ केयर का जो पी है वो 48 का है, जबकि इनका जो सेक्टर पी है वो अगर हम देखें तो सेक्टर पी मुश्किल से मुश्किल देखने को मिल रहा है 23 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो 23 का सेक्टर का पी है, जबकि इस कंपनी का जो पी पहुंच चुका है 48 के करीब पहुंच चुका है। तो ये एक अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कंपनी के लिए अच्छी बात यह है कि कंपनी एक अच्छा क्वार्टर रिजल्ट आपको दे सकती है। और देखिए पेनी स्टॉक में यही मैटर करता है, अगर एक अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट आ गया तो सारी हिस्ट्री चेंज, फिर वो 1 महीने तक भागता रहता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद ऐसा टूटता भी है कि लोगों को भैया नानी याद आ जाती है अपनी। खराब चीज़ यहाँ पर यह है कि भैया स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से तकरीबन 5.29 टाइम्स ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बेचा है भैया, बहुत ज़्यादा बेचा है प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को। इतना ही नहीं, प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है इनकी, लेकिन धीरे धीरे प्रमोटर दोबारा लौट कर भी आए हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाया। तो वो भी हम यहाँ पर ध्यान जरूर देंगे। दूसरी बात, कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी काफ़ी कम नज़र आ रहा है पिछले 3 सालों में। तो ये कुछ बुरी बातें थी। और कंपनी की मैं बात करूं तो भैया बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न तो नहीं दिया है, ना ही कोई अच्छा डिविडेंड दिया है। खरीदने का अभी भी सही वक्त नहीं है अकॉर्डिंग टू टिकर टैप, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में चला चुका है। काफ़ी सारे रेड फ्लैग्स यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। देखिए बहुत ही रिस्की शेयर है और मैं इसीलिए कहता हूँ, मैंने कई बार कहा था इसके ऊपर कि 3 रुपए के नीचे मिले तो ही यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। लेकिन अब जो तेज़ी आई है, पंपिंग यहाँ पर हो रही है, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट आप इसको 5 रुपए से नीचे भी खरीदने का रिस्क ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी कहूँगा कि भाई साहब गलती से भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कर लेना। कुछ लोग क्या करते हैं कि 1-2 लाख शेयर खरीद लेते हैं, फिर वो सोचते हैं कि भाई साहब शेयर बढ़ नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, शेयर टूट रहा है, मैं क्या करूँ।
देखो ऐसे शेयर में ना कभी भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करना होता है। बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट करो, उतना ही करो जितना आप नुकसान बर्दाश्त कर सकते हो। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो पंपिंग होती है तब तक आपको मज़ा आता है, ठीक है, जब शेयर में तेज़ी आती है, लेकिन जब डंपिंग शुरू हो जाती है ना यहाँ पर, तब फिर आप कहते हो कि भाई साहब मैं बर्बाद हो गया यहाँ पर। तो इसलिए मैं एक चीज़ यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि ऐसे शेयर्स में कभी भी अपनी बहुत सारी और अपनी बहुत बड़ी पूंजी कभी भी यहाँ पर नहीं लगानी चाहिए। उतना ही निवेश करना चाहिए जितना आप में कैपेसिटी है नुकसान को बर्दाश्त करने की। ओवरऑल विकास लाइफ केयर मुझे इस लेवल पर थोड़ा सा महंगा ज़रूर लगता है, लेकिन जिस तरीके की पंपिंग नज़र आ रही है डेफिनेटली शेयर थोड़ा और ऊपर जा सकता है और बहुत जल्द आपको शायद 5-5.5 रुपये के आसपास भी ये नज़र आ सकता है। लेकिन अगेन कहूँगा 5 रुपये से महंगा खरीदने की मेरी सलाह बिल्कुल भी नहीं होगी। और इसमें भी मैं कहूँगा कि भैया टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, छोटी क्वांटिटी लेकिन वो भी टुकड़ों में खरीदोगे तो भी बेहतर होगा। कोई इतनी बड़ी डरने की बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ एक बड़े लेवल पर ले जाकर आपको नीचे भी फेंकेगा ये शेयर, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और विकास लाइफ केयर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।